आज जो भी कहूंगी सच कहूंगी और मुझे सच्चाई का पता चल गया है। दोनों जनी बबीता और रितु इकट्ठी रह करे थी। इनका ये था कि भाई हम दोनों जनी कुलदीप के साथ रहेंगी और इन लोगों ने ना हम बेघर तक कर दिए थे। ये रही मेरी दादी कुछ भी वो इतनी साजिश रची, मेरे को लोगों की नजरों में भी गिराया। जो कि सबसे वो रितु और बबीता ये दोनों इतनी खतरनाक है ना। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। मेरी बहनों, मेरा बेटा घर आ गया है। आप लोगों ने इतनी दुआ करी और मैंने मतलब इतनी टेंशन हो रही थी ना। मेरी सासू ने मेरे को सच नहीं बताया, मेरी सास को सब पता था। दादी की आत्मा इतनी दुख रही थी ना, इतनी ज़्यादा। मैं भी माँ हूँ, मेरा भी इतना हो रहा था, पर दादी का तो मेरे से भी कुछ ज्यादा ही हो रहा था। इतने बुरे हाल थे मेरी दादी के। कनिष्क आ गया ना तो दादी भी थोड़ा सा सांस बढ़े देखी जी मैं दी भाई बड़ा मैं तने पुत्र भागता करम था प्रार्थना करूं, बड़ा साथ दिया, बड़ा सारा थारा भागता मेरा पोता घर आया क्या। मेरी बहनों, एक आप लोगों से आज बात करनी है। थोड़ी सी मतलब गलत फहमी सी हो गई थी मेरे को, तो वो दूर करनी है। मैंने कल बताया था कि मेरे पति का गुंजन के साथ चक्कर चल रहा है। तो ये मतलब मेरे को कैसे लगा कि मेरे पति का गुंजन के साथ चक्कर चल रहा है। तो पता है क्या हुआ, जो मेरी सासू का फ़ोन है, मैंने उसमें कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह देखे थे, चैट देखी थी, फ़ोटो वगैरह। मतलब फ़ोन से तो वो डिलीट हो रखे थे, पर मेरे पति का फ़ोन था वो मेरी सासू के पास। मेरी सासू का पहले वाला फ़ोन खराब हो रहा है तो मेरे पति ने अपना फ़ोन दिया था। तो उसमें मतलब चैट वगैरह पड़ी थी, स्क्रीनशॉट जो गुंजन की और मेरे पति की थी, वो गूगल फोटो में थे। वो मैंने एक दिन ऐसे ही देख लिए गूगल फोटो, और उस फोन से तो वो डिलीट थे, पर गूगल फोटो में वो रहते हैं, काफ़ी टाइम तक रहते हैं वो फोटो। तो मैंने वो पढ़ लिए। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पति की और गुंजन का मतलब चक्कर चल रहा, पर ऐसा मतलब कुछ नहीं था। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैंने वो चैट वगैरह पढ़ी थी, फोटो देखे, तो मैंने सोचा कि भाई उसके साथ चल रहा, पर मेरे पति का उसके साथ नहीं चक्कर चल रहा, किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे खुद भी आज पता चला है कि गुंजन के साथ कोई मैटर नहीं है, किसी और के साथ है। और एक नहीं है, वो दो है। दो के साथ, एक बबीता है और एक दूसरी है जिसके साथ मेन चक्कर चल रहा है उसका। और वो भी आप लोगों को बताऊंगी कौन है। मतलब आप लोग भाई ये नहीं करना कि प्रिया तू कभी कुछ कहती है कभी कुछ। मेरे को लगा था तभी मैंने आप लोगों को बताया, पर मैं अपने मतलब चाहे आप किसी की कसम भी खवा लो, मैं ये नहीं कहा मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे आज ही पता लगा, और पूरी मतलब पूरी इंक्वायरी कर रखी है कि हाँ भाई गुंजन के साथ कोई मैटर नहीं था, पर उनके साथ पूरा मैटर है। क्योंकि जब इंक्वायरी किया ना, मैंने सारा डाटा निकाला अपने पति का। मेरा पति बहुत चालू इंसान है, बहुत। मैंने बिचड़ाने खातर ये ऐसे ऐसे जाल तैयार कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। इन लोगों ने उस दिन एक लड़की का फोन भी आया था, आप लोगों से मैंने बताया था कि एक लड़की का फोन आया था। उसने मेरे को बोला था कि कुलदीप का मेरे साथ चक्कर चल रहा है। मतलब चक्कर क्या, दोनों से शादी कर रखी है, बबीता से और उस लड़की से शादी कर रखी है, और हम इकट्ठे रहना चाहते थे, पर बबीता ने बाद में कुलदीप को मेरे से दूर कर दिया। यह बात कही थी मैंने। तो ऐसा ही कुछ मैटर है वो। तो उनको उसके साथ चल रहा मेरे पति का चक्कर, और गुंजन का कोई वो नहीं था। चलो भाई उस दिन हाँ गुंजन आई थी, उसने कहा था हम खाटू श्याम चलेंगे, और उसकी माँ भी आई थी, उसका भाई भी आया था। मुझे नहीं पता वो किस शाप से आए थे, पर आए थे वो हमारे घर, और आप लोगों ने भी देखा था। तो उसका कोई मैटर नहीं है, उसको नाम कुछ बोलेंगे तो भाई अगर गुंजन को भी चलो मेरी वजह से बुरा लगेगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था कल कुछ, क्योंकि मैं ना बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा इतना दिमाग खराब है नहीं, बहुत ज़्यादा। यार कौन पत्नी अपने पति को एक औरत के साथ चक्कर, चलो भाई एक चक्कर, दो तीन, पहली तो मैं हो गई, असली में तो मायने में तो मैं ही हूँ पहली पत्नी उसकी। जब मेरे से शादी कर रखी है, सब कुछ फेरे ले रखे हैं, हम बच्चे हैं, सब कुछ प्रूफ है मेरे पास। दो वो फिर से दो हैं, और तीन। इतनी शर्म की बात है, आप लोग खुद बताओ कौन पत्नी सहन करेगी। मेरा आजकल इतना दिमाग खराब है ना, मैं बता नहीं सकती। तो मेरा बेटा घर आ गया ना, इतनी खुश हुई हूँ ना मैं। लव यू मेरे बेटू। सबको राधे राधे करो, तो राधे राधे। आ जा इधर, आ मेरे पास। तो भाई मेरा बेटा घर आ गया ना, बस मैंने तो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पति चाहे किसी के साथ वो करो, मैंने दिमाग मेरा इतना खराब है नहीं क्या बताऊं। मेरा बच्चा जब बताने लग गया नहीं मेरे तक एक बात है, मम्मा मेरे को ना मारते थे, मैं ऐसे बोलता था ना मेरे को खाना खाना है, तो पापा बहुत डांटते थे।
आया नहीं है मेरा पति। मेरी सास था तो कनिष्क, चलो अपनी सास की बात पे तो के विश्वास करा, पता तो मुझे सारी सच्चाई का। मेरी सास तो फिर भी कुछ नहीं सच बता रही है। मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा पापा उस औरत के साथ ही है, उस औरत के साथ ही है रह पापा। जाएगा, इतने बेईमान है मेरे को क्या ना पापा आया नहीं घर, इतना हाँ, घटिया थोड़ा इंसान है। है, मेरी पर सास आएगा। मेरे बच्चे को लेके आई पर वो नहीं आया, नहीं आया, नहीं सही हुआ, आएगा लड़ाई करेगा मेरे के लिए और कुछ नहीं करना। कैसी हालत हो जाती है, बिल्कुल कोड़े होठ, फटे हुए कपड़े, इतने ड्रामे, मतलब रजा रखी हूँ मैं बहुत ज्यादा। मेरी बहनों, आज मैंने भोलेनाथ को भी ले लिया है। आज जो भी कहूंगी सच कहूंगी और मुझे सच्चाई का पता चल गया है। मैं अपना दिमाग कहीं और ही घुमा रही थी और जब मुझे आज सच्चाई पता चली है ना तो मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने सोचा था वो मेरा घर अब कभी नहीं उजाड़ेगी, वो बात जो हो गई थी 1-2 साल पहले, पर मुझे क्या पता था वही मेरा घर उजाड़ने लग रही है। आज मैंने भोलेनाथ को ले लिया है और मैं सच बताऊंगी मेरी बहनों, क्योंकि अब मैंने बहुत सहन कर लिया। मैं कब तक चुप रहूंगी और इस लड़ाई में आप लोगों ने मेरा साथ जरूर देना मेरी बहनों। मैं अब चुप नहीं रहूंगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब सबसे पहले आप लोग, मतलब जो मेरी बहन है, कुछ को तो पता है कुछ को नहीं पता, जो अभी नई जुड़ी है, मेरे पति का चक्कर चल रहा था। सबसे पहले वो हमारे घर में भी आई थी शुरू में, उसका नाम है रीतू। वो मतलब हमारे घर में आई थी और इतना कुछ किया था ना इन लोगों ने मेरे साथ, बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ। आप लोग पहले वाली वीडियो भी देख लेना। सबसे पहले शुरू में हमारे घर रीतू आई थी, मेरा पति लेके आया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और इन लोगों ने ना हम बेघर तक कर दिए थे। ये रही मेरी दादी, कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये घर हमारा पहले से नहीं है, ये घर हमारा बहुत उस टाइम बना। पहले हम गांव में रहते थे, हमारा गांव था जहाँ मैं शादी करके आई थी गांव में। उस रीतू के बकाई में मेरे पति ने सब कुछ बेच दिया। घर देख ले दादी, इतनी लड़का, आप वीडियो देख रहे ना पुरानी, इतनी गंदी औरत है ना वो। उसने मतलब इतनी साजिश रची, मेरे को लोगों की नजरों में भी गिराया। उसके बाद जब वो रीतू आई ना, इतनी इतनी लड़कियां आई हमारे घर में, क्यों आई? उसकी वजह तो आई थी एक वो। और एक और बात सुना दूं मैं आप लोगों को, ये 3 बहनें हैं, 3 बहनें। एक का नाम रीतू है जो सबसे पहले हमारे घर में आई थी, फिर दूसरी है काजल, वो भी आई थी, वो तो चली गई थी फिर। और उसके बाद है बबीता, जो कि सबसे, वो रीतू और बबीता, ये दोनों इतनी खतरनाक है ना कि मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, जैसे 2 नागिनी होती है ऐसे हैं ये। इतनी खतरनाक है ना ये, इतनी खतरनाक। और मेरा पति इनके जाल में ऐसा फंस चुका है ना, जाल में नहीं, अपने चंगुल में फंसा रखा है प्यार का नाटक कर करके। मेरा पति एक के साथ नहीं, उसका मन भरा 3 औरतें, 3। मैं तो छोड़ ही रखा है, मेरा तो उसके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। पर मैं ऐसी जिंदगी थोड़ी बर्बाद होने दूंगी अपने बच्चों की। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनके बारे में नहीं सोचे, किसी और के थोड़ी है, उसके ही यही है। मैं कड़ी और से थोड़ी उठा के लेके आई थी भाई। पर मैं आप लोगों को सच्चाई बताने लग रही हूँ। वो है और रीतू है, और जो वो बबीता है, आप लोगों को मैं एक बार ही बता दूं। जो वो रीतू और बबीता है ना, वो दोनों इकट्ठी रहती थी। इनकी चाल थी दोनों बहनों की। रीतू आई थी हमारे घर में, इतनी मतलब साजिशें रची थी ना इन लोगों ने, बहुत ज्यादा। घर बेच दिया, हम बेघर कर दिए थे, हम सड़क पे आ गए थे, मतलब धक्के मार के निकाले थे हम घर से। मेरे पति ने जब घर बेचा था, हमारे को तो पता भी नहीं था, घर बेचा एकदम ही बताया कि ये घर खाली कर दो। जब हम गांव में रहते थे तो हमने ना वो घर खाली करा और हमने किराए पे मकान पूछा। कितनी दर दर की ठोकरें खाई है, बड़ी मुश्किल से हमने किराए पे घर पूछा। फिर हमारा ये मकान प्लॉट खरीदा, लोन लिया, यू बड़ा सत गेरी घर बनाया बड़ी मुश्किल से। मने बेरा में किस तरह खर्चा पाड़न लग रही इस घर। मेरी बहन हो, एक और बात बता दूं आप लोगों को, जो यह रीतू है ना, रीतू या हिमाचल की है या बबीता, ये दोनों बहने ही बहने हैं। और जो ये रीतू है, ये इसकी शादी है ना यहाँ हो रही थी यूपी में, यूपी में हो रही है इसकी शादी। और जो ये मतलब बबीता है, आप लोगों को मैंने जैसे बताया था इंटरव्यू में, मैंने तो क्या पता, मेरे पति ने बताई थी यह बात कि बबीता का सब कुछ उजड़ गया, उनके वहां बादल फट गया था। उसकी माँ बची थी और वह बची थी, बबीता बची, 2 जनी बची थी। और इसकी शादी हो रही थी, या वो यूपी में रही करती अपने पति के साथ, उसका पति भी है। तो इनके मतलब आन जान तो पहले ही थी मेरे पति और की, मेरे ससुर जी के और उनके घर, बबीता के घर, उस रीतू के घर वहां पे हिमाचल में, तो कुछ नहीं बचा था। मेरे पति ने तो पहले ही शादी कर रखी थी, क्यों भाई हमने बचपने में शादी कर रखी थी। मैंने
बबीता ने। तो उसने रितु भी इसके चक्कर में पड़ गई, कैसे इनकी बात हुई, आना मतलब हो गया होगा कुछ, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, कुछ भी हो सका है। तो वो भी मेरे पति के चक्कर में पड़ गई। उसने क्या करा, अपना पति मतलब उसके पति ने भी समझाया, चक्कर के बारे में पता चला कि कुछ नहीं बनता है इसमें, दूसरों का घर ना उजाड़े, तेरा अपना बसा बसाया घर नहीं उजाड़े। रितु ने अपने पति को भी छोड़ दिया और उसका पति भी तंग आकर उसने भी नहीं बोला बेबे मैंने भी छोड़ दे अपने पति, उस पति ने भी अपनी पत्नी को बोला कि छोड़ दे और चली जा। ये भी दोनों जनी बबीता और रितु इकट्ठी रह करे थी। इनका ये था कि भाई हम दोनों जनी कुलदीप के साथ रहेंगी, और इनकी माँ तो है ही ऐसी, अगर माँ अच्छी होती ना तो अपनी बेटियों को थोड़े अच्छे संस्कार देती। और कुछ दिन पहले मतलब उसके बबीता के वो जो रितु है उसके पति का मेरे को मैसेज भी आया था, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, मैंने यह बात आप लोगों को, मैंने तो इतना वो भी नहीं करा था इस बात को कि मैंने, मुझे क्या पता था घूंघट के नीचे यही मतलब हमारा घर उजाड़न लग रही है, मुझे तो इस बात का कुछ भी पता नहीं था इतना। फिर इन्हें क्या करा, उसके पति का भाई ऐसे ऐसे आपके वहां रहती है क्या, उसका कोई अता पता नहीं है। मैं मुझे नहीं है पता रितु का, रितु के सब जब गांव में शुरू में आई थी तब भी इतना मतलब ना मैंने इतनी शक्ल देखी है उसकी, हाँ वीडियो में जरूर देखी थी, जब वो भी वीडियो बनाने लगी थी तब मैंने ज्यादा देखी थी। घूंघट के नीचे मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि भाई इसकी शक्ल दिखा सकूं, पर ये इतना वो करा मैंने कच्ची ना खा जाएंगी, इसीलिए मैंने बहुत डर लग गई थी, इसीलिए मैं शक्ल नहीं दिखाती इनकी बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी जान का मैंने भी डर लगा, मैंने तो इस घर में ही रहना और देखूंगी इनके घर। और देख लो इन लोगों ने कितना घर उजाड़ा मेरा, इस औरत ने मतलब मेरे पति ने एक बार भी दया नहीं, अपने बच्चे बूढ़े लागे। और जो बबीता है उसके दो बच्चे हैं उसके, एक छोटा सा एक ठीक ठाक है, मतलब अब ये साल का तो मुझे पता नहीं है कितने का, और एक पेट में है होने वाला पेट में, अब उसके बच्चा होने वाला है। तो देख लो मेरा पति उन दोनों बहनों के पीछे कितना पागल हो रहा, मेरा बेटा कितना दिन इन लोगों ने दूर रखा मेरे से। क्यों, मेरा बेटे ने जब मेरे को बताया ना, अभी भी अंदर है वो बता रोने लग गया, मम्मा से मैं जिस बात का मुझे शक था ना कि भाई ये सिखाओगे, कि उल्टी सिखाते थे, मोह ममता भाई कि छूट जाएगी, अपनी माँ के बारे में थोड़ा जहर घोलेंगे कि इसके मन में वो आ जाएगी, नफरत हो जाएगी अपनी माँ से। मेरा पति इतना वो है, चलो कोई बात नहीं मेरी बहनों, अभी तो और भी आप लोगों थे बहुत मेन सबूत अभी भी नहीं दिखाए मैंने आप लोगों को, अभी और भी बताऊंगी, तो ये ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगले ब्लॉग में ऐसे सबूत लेके आऊंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरी बहनों। बस आप लोगों से इतना वो कहूँ, ये मैं चुप नहीं रहने वाली बिल्कुल भी नहीं। अब आप लोगों ने इस लड़ाई में मेरा बहुत साथ देना और मैंने बहुत जरूरत भी आप लोगों की, प्लीज मेरी बहनों हाथ जोड़ो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरी बहनों। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पति का तो लग गया होगा पता किस तरह का मैंने खुद संभालना अपने बच्चों को, और अगले ब्लॉग में आपको सारी सच्चाई बताऊंगी।